2005 में जब से नीतीश कुमार का राज शुरू हुआ तब से तो अनंत सिंह बिल्कुल एक कहिए कि आप छुट्टा सांड बन गया। इतना ज़्यादा नीतीश कुमार ने उसको खुलेआम संरक्षण दिया। बाद में फिर अनंत सिंह के दबाव में कुछ एक्शन उसके खिलाफ हुआ, लेकिन आज भी ये स्थिति है कि नीतीश कुमार अनंत सिंह से अपने संबंध अच्छे ही रखने चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त राजेंद्र। देखिए, मोकामा से विधायक रहे अनंत सिंह जेल में हैं। याचिका दिया था उन्होंने, याचिका खारिज हो गई है। दरअसल वो बाहर आने वाले थे और लेकिन जो हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कैसे याचिका खारिज हुई, कौन है जिसकी वजह से ये पूरा मसला जो है वो थम नहीं रहा है, हम सीधी बात करने पहुंचे हैं। हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर हैं। इन्हीं से हम पूरी जानकारी लेते हैं कि ये याचिका कैसे खारिज हुई, क्यों खारिज हुई। सर ये सबसे पहले हम बताऊं दर्शकों को कि 1-2 रोज पहले पटना हाई कोर्ट में एक एकल बेंच, एक न्यायमूर्ति का बेंच था, उसने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब ये पूरा मामला मैं संक्षिप्त में बताता हूँ दर्शकों को। ये जो अनंत सिंह हैं, जिसको अंडरवर्ल्ड में छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है अपराध की दुनिया में, ये मोकामा का विधायक था और इसको 2 मामले में 10-10 साल की कैद की सज़ा मिली है। एक मामला है इसका, जो सरकारी आवास था विधायक के रूप में, वहाँ से इंसास राइफल बरामद हुआ था, अवैध हथियार बरामद हुआ था, इंसास राइफल। और दूसरा मामला है, इसका पैतृक गांव है वो, पटना जिला के बाढ़ थाना में लदमा गांव है, वहाँ पुलिस ने AK-47 बरामद किया था। तो इस दोनों मामले में इस पर आर्म्स एक्ट का केस चला और दोनों मामले में इसको 10-10 साल की कैद की सज़ा हुई है और ये बेऊर जेल में बंद है। इसी वजह से इसकी विधायकी भी चली गई। मोकामा सीट खाली हो गई थी, जहाँ से अब इसकी पत्नी विधायक है, नीलम देवी। और संक्षेप में यही है कि अनंत सिंह अभी निकट भविष्य में जेल से बाहर नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ऐसे भी आपकी जमानत याचिका जब खारिज हो जाती है तो कुछ महीने तक तो आप ऐसे भी नहीं जमानत की जा सकते हैं। हाई कोर्ट से खारिज हो गई तब रास्ता सुप्रीम कोर्ट का ही है। और सुप्रीम कोर्ट भी, चूँकि जो मुझे इस बात का पता चला, हाई कोर्ट में जो जमानत पर बहस चली उसमें अनंत सिंह के वकील ने कहा कि नहीं, ये तो मतलब आधी सजा लगभग काट चुके हैं और इनको झूठे मामलों में फंसाया गया है वगैरह वगैरह। सरकार के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया। उसने कहा कि नहीं, मतलब इन पर टोटल 53 केस हैं, 53 केस हैं और बहुत आपराधिक छवि है और लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं कुछ महीने बाद, तो इसके बाहर आने से शांति भंग हो जाएगी। और पूरी बहस सुनने के बाद जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सर, अब एक सवाल जो है वो सामने आ रहा है। एक तरफ सरकार के वकील उनकी याचिका खारिज करने की पेशकश करते हैं कानून से, न्यायालय से, और दूसरे तरफ वही सरकार आनंद मोहन जी के लिए कानून बदलते हैं। तो अब ये जो वेरिएशन है, अब अनंत सिंह की पत्नी भी RJD में है, RJD महागठबंधन में एक सदस्य के रूप में है। तो ये जो पूरा मसला है, क्या नहीं लगता है कि सरकार की नजरें, मतलब आंखें जो हैं एक तरफ बंद है, एक आंख बंद करके नहीं, वो तो देखिए, मतलब बहुत स्पष्ट हो गया है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनका एक प्रिय डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ देखकर काम हो रहा है, व्यक्ति को देखकर, वोट बैंक को देखकर काम हो रहा है। आपने सही कहा। अब आनंद मोहन का मामला है। आनंद मोहन ने गोपालगंज के DM का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा मिली थी, 16 साल काट चुका था। और उसके बाद पलटू राम को चिंता हुई कि भाई राजपूत वोट बैंक में कैसे संधमारी की जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि बिहार सरकार का जेल मैनुअल है उसमें संशोधन कर दिया गया और उसमें संशोधन करके आनंद मोहन को बाहर ले आया गया। और अभी तो बाकायदा 27 अक्टूबर को पलटू राम आनंद मोहन के गाँव गए थे, सहरसा के पचगछिया गए थे। वहाँ आनंद मोहन के दादाजी थे राम बहादुर सिंह, उनकी मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया और फिर एक मंच पर उन्होंने, मतलब आनंद मोहन के साथ मंच साझा किया, जो कि बहुत शर्म वाली बात है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सज़ा याफ्ता खूनी के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरोप लगा है, एक सज़ा याफ्ता खूनी के साथ मंच पर हाजिर है। तो क्या संदेश जा रहा है। और देखिए, इस मामले में भी, अनंत सिंह के मामले में भी, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार डबल गेम खेल रहे हैं। कुछ हद तक वो अनंत सिंह को खुश भी रखते हैं। अभी हाल में अनंत सिंह के गिरोह ने
बेऊर जेल में वहाँ के कक्षपालों की काफ़ी पिटाई की थी। इस मामले पर बेऊर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज हुई और उसमें अनंत सिंह नामजद अभियुक्त है, लेकिन इसके बावजूद अनंत सिंह को तिहाड़ जेल नहीं भेजा जा रहा है। जबकि दर्शकों को याद होगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, लेकिन अनंत सिंह को बेऊर जेल में रखा गया है। और बीच बीच में ऐसी चर्चाएं भी आती है हवा में कि भाई जो नीलम देवी उसकी पत्नी है उसको हो सकता है मंत्री भी बना दिया जाए। तो वो भी नीतीश कुमार का डबल गेम है। लेकिन साथ ही साथ ललन सिंह के साथ अनंत सिंह की अदावत रही है। ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी ने चुनाव लड़ा था, नीलम देवी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, दर्शकों को याद होगा 2019 में मुंगेर में। तो इस ललन सिंह के दबाव में पलटू राम पूरी तरह उसकी मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब राजनीति के बहुत मतलब सारे दाव पेच हैं और उसी दाव पेच में कभी जमानत का विरोध होता है, कभी जमानत का समर्थन होता है, कभी सरकार आंख मूंद लेती है, कभी आंख खोल लेती है, कभी जीरो टॉलरेंस हो जाता है, कभी जेल मैनुअल भी बदल दिया जाता है। सर इसके इधर एक सवाल और है कि एक तरफ लालू यादव जो है भूमिहार वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे तरफ नीतीश कुमार जो है वो ठाकुरों के वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें ललन सिंह की जो चर्चा आप कर रहे हैं, तो ललन सिंह भी भूमिहार है क्या? उस वो जो खेमा है, वो जो कुनबा है, तो अनंत सिंह के लिए वो कुनबा जो है क्या अगेंस्ट नहीं हो सकता है? अब देखिए यही फिर ये राजनीति के अंदर की राजनीति। आपने सही कहा कि लालू यादव पिछले कुछ महीनों में लगता है जैसे आपने कहा कि भूमिहार वोट बैंक पर उनकी नज़र है। अभी सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण सिंह जयंती हुई थी, उसमें वो गए और उसमें बेगूसराय से कोई भूमिहार बाहुबली हैं, वो तो मतलब कितना 100 गाड़ियों का काफिला लेके पहुंच गए और उन्होंने लालू यादव को सोने का मुकुट तक पहना दिया। तो एक गरीब गुरबा के लिए लड़ने वाला सोने का मुकुट पहने देखा गया, ये भी एक विडम्बना ही है। और नीतीश कुमार तो आनंद मोहन के रास्ते राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी कर ही रहे हैं। तो दोनों की राजनीति है और ये भी एक उसका एक एंगल है कि ललन सिंह पिछले कुछ समय में लालू यादव के काफ़ी ज़्यादा मतलब करीब भी आए हैं। और बीच बीच में ऐसी भी चर्चा होती है सियासी गलियारों में कि हो सकता है तेजस्वी के सीएम बनने पर ललन सिंह डिप्टी सीएम बन जाए। और कई बार ऐसा भी लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार भी थोड़ा टेंशन में है कि लालू और ललन में क्या खिचड़ी पक रही है। दोनों का लेटर ला सही वो तो हाँ, लॉ से लालू और लॉ से ललन, ये बात भी है। लेकिन अभी देखिए इसमें अनंत सिंह तो अब जेल में रहेगा और अच्छा से रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो सारा मामला है ये छोटे सरकार को बड़ा झटका है। मतलब सरकार छोटे हैं लेकिन झटका उनको बड़ा मिला है। और मुझे नहीं लगता कि अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख जो है वो माफियाओं के मामले में मैं देखता हूँ कि काफ़ी कड़ा रुख रहा है। शहाबुद्दीन को 4-5 मामले में उम्र कैद मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में उसमें राहत नहीं दी। जी चलिए, मेरा आखिरी सवाल सर बस ये कि अब जो स्थिति आ गई है, चुनावी माहौल है, अभी से ही देख रहे हैं अमित शाह जी भी आ रहे हैं, ये पूरा कुनबा जो है वो अब नीतीश जी पता नहीं इसको रिझाते हैं इस कुनबे को, या लुभाते हैं, या फिर नफरत के शिकार हो जाता है। ये जो भूमिहार कुनबा है, अगर कहें हम जातीय समीकरण की अगर बात होती है, तो अब ऐसे में इसका जो ये है असर है वो चुनाव पर कितना सकारात्मक पड़ेगा या नकारात्मक पड़ेगा? अब देखिए ये तो बहुत मतलब कठिन है बताना। अब तो चुनाव के समय तक कितनी और आपको मतलब कितने नए समीकरण बनेंगे। और ये भी मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ कि अनंत सिंह यदि इतना बड़ा माफिया हुआ तो इसके लिए भी पूरी तरह हमारे पलटू राम ही जिम्मेवार हैं। मैं पहले भी ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाता रहा हूँ। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह अनंत सिंह के सामने हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल मतलब चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते थे। और अनंत सिंह पहले भी बदमाशी था, ऐसा नहीं कि पहले शरीफ था, लेकिन जब से सुशासन शुरू हुआ बिहार में 2005 में, जब से नीतीश कुमार का राज शुरू हुआ, तब से तो अनंत सिंह बिल्कुल एक कहिए कि आप छुट्टा सांड बन गया। इतना ज़्यादा नीतीश कुमार ने उसको खुलेआम संरक्षण दिया। बाद में फिर ललन सिंह के दबाव में कुछ एक्शन उसके खिलाफ हुआ। लेकिन आज भी ये स्थिति है कि नीतीश कुमार अनंत सिंह से अपने संबंध अच्छे ही रखने चाहते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ललन सिंह की वजह से अभी तक ये जेल में? जी,
अब आपने मेरी बातों को मतलब सही से समेटा है कि अगर अनंत सिंह अंदर है तो उसमें ललन सिंह की जो अपना जो पर्सनल खुन्नस है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और यदि पलटू राम पर सीधा सीधा छोड़ दिया जाता तब तो अब तक अनंत सिंह जेल से बाहर निकल गया रहता। पलटू राम ने सरकारी वकील से कह दिया रहता कि भाई जमानत का विरोध नहीं करना है, और यदि जमानत का विरोध नहीं होता तो एक अदालत को आधार मिल जाता कि जब सरकारी वकील भी नहीं विरोध कर रहा है तो ठीक है, जमानत दी जाती है। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि हम अनंत सिंह अगर जेल में हैं तो इनके पीछे कौन है जो कलम लगातार चला रहा है। इन्होंने स्पष्टता से स्वीकारा है और कहा भी है कि ललन सिंह जो हैं वो राजनीतिक खुन्नस या व्यक्तिगत खुन्नस की वजह से ही अनंत सिंह को अभी तक बाहर नहीं निकलने दिया है। बहरहाल क्या कुछ बदलता है परिदृश्य, चुनाव नज़दीक है, चुनाव के समय में जिस तरह के परिदृश्य बदलते हैं अनंत सिंह को लेकर हम उन खबरों को भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।